नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेला मैदान में स्टेडियम निर्माण को लेकर कांग्रेस ने जताए आपत्ति, प्रशासन ने बताया जनहित का फैसला। नगर कांग्रेस कमेटी ने मेला मैदान में प्रस्तावित खेल स्टेडियम निर्माण का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मेला मैदान को शहर के सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का प्रमुख स्थल बताते हुए यहां स्टेडियम निर्माण पर आपत्ति जताई गई। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित भूमि खेल संकुल के लिए पर्याप्त नहीं है तथा यहां से गुजरने वाली संपर्क सड़क बंद होने से आसपास की बस्तियों का आवागमन प्रभावित होगा। कांग्रेस ने स्टेडियम के लिए अन्य उपयुक्त स्थान चयन की मांग की। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद जैन ने आशंका जताई कि खेल स्टेडियम के नाम पर भविष्य में भूमि का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2031 में खेल संकुल के लिए जो चयनित भूमि है उस पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन दोहरी नीति अपना रहा है। इधर उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे ने इसे नगर हित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि पिछले करीब 60 वर्षों से यह भूमि अतिक्रमण की चपेट में रही है, जिसे प्रशासन द्वारा ही नगरपालिका के नाम किया गया है। खेल स्टेडियम बनने से यह भूमि स्थायी रूप से नगर की जनता और युवाओं के उपयोग में आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी मेला मैदान पर सभी कार्यक्रम पूर्व की तरह आयोजित होते रहेंगे। उपखंड अधिकारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा यह निर्णय जनहित और नगर विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है तथा खेल स्टेडियम बनने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण प्रशासन की ओर से आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि जो भी निर्णय भवानी मंडी क्षेत्र में लिए जा रहे हैं वो जनहित में, लोक हित में और राज्य हित में लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज जो हम इस विषय की बात कर रहे हैं मेला मैदान, ये उपखंड का जैसा कि आप सभी ने बताया सबसे प्रमुख सार्वजनिक उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि है। और काश ये जो ज्ञापन आज आया है ये विगत 60 वर्षों में आया होता कभी, जब ये भूमि भूमाफियाओं द्वारा और असामाजिक तत्वों द्वारा उपखंड से लोगों से छीनकर अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने नाम दर्ज करवा ली। उन 60 वर्षों में सब चुप रहे जब इसमें भूखंड आवंटन होने की प्रक्रिया जारी है। भवानी मंडी का जो मेला मैदान है उसको खेल संकुल के लिए सिलेक्शन किया है, उसमें स्टेडियम बनाया जाएगा, इसकी हमें जानकारी मिली। हम भवानी मंडी नगर कांग्रेस और भवानी मंडी क्षेत्र वासियों की जो बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा विरोध खेल स्टेडियम का कतई नहीं है, हम स्टेडियम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि स्टेडियम बने, लेकिन यहाँ की कई और जगह चिन्हित की जाए। ये भवानी मंडी का हाट स्थल है, इस पर सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए भवानी मंडी की उपयुक्त जगह यही बची है केवल। तो ये हर आदमी की अप्रोच की जगह है। कोई पार्किंग की व्यवस्था भी कभी अर्जेंट करनी पड़ी तो यहाँ कर सकते हैं। अगर इसमें खेल स्टेडियम बना दिया जाएगा तो फिर वो धार्मिक कार्यक्रम, मेला पसंद, ये सब कहाँ जाए। एक सवाल था, उसका जवाब भी सामने दिया है कि 60 साल से ये भूमाफिया के कब्जे में था, अब ये नगर पालिका के अधीन हुआ है, तो आप लोगों को भी इसकी खुशी होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो ये भूमाफियाओं से मुक्त कराकर, जो अभी हमारे उपखंड अधिकारी महोदय बोल रही थी कि हमने मेला मैदान के लिए, भवानी मंडी के लिए या नगर के लिए दी है मुक्त करके, तो उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार नगर कांग्रेस भी करती है, हम सब करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है सिर्फ हम चाहते हैं कि स्टेडियम कहीं अन्य जगह बने, ये खुला स्थान है, ये भवानी मंडी के लोगों के लिए खुला रहे तो ठीक रहे। कि ये प्रशासन अभी तो बात कर रहा है कि हम अतिक्रमण से मुक्त करा के यहाँ स्टेडियम बना देंगे, लेकिन कभी तकनीकी अवरोध के नाम पर इन्होंने कोई और खेल कर दिया तो ये जमीन वापस भूमाफियाओं के हाथ में चल जाएगी। ऐसा अंदेशा है, ऐसी चिंताएं है भवानी मंडी शहर में। हम साथ है प्रशासन के अतिक्रमण मुक्त कराने में, अगर वो करा रही है उनसे मुक्त। और कांग्रेस के बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत के आए थे जब मैं भी पार्षद। खेल स्टेडियम में सारे ग्राउंड्स होने चाहिए, इंडोर स्टेडियम होने चाहिए, सारे खेल के उपकरण होने चाहिए, प्रशिक्षक होने चाहिए, जब जाके खेल और खेल प्रतिभाओं का विकास होता है। सिर्फ ये जबान से कह देने से या 55 लाख की बाउंड्री वाल बना देने से आप खेल स्टेडियम का विकास नहीं कर सकते। अब खेल संकुल की जगह पे तो प्राइवेट अपार्टमेंट बने हुए, वहाँ तो प्रशासन अतिक्रमण मुक्त नहीं करा रहा, और चूंकि ये सार्वजनिक जगह है तो इसको अतिक्रमण मुक्त बना रहा। गरीब की जोरू सबकी भाभी, जो खेल संकुल के नाम पर अतिक्रमण हो चुका है शहर में, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा भाई? तो हम क्या माने, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि इसका समर्थन कर रही है? भाई कांग्रेस विरोध सिर्फ इस बात का कर रही है कि
एक तो खेल संकुल के लिए जगह उपयुक्त नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप स्टेडियम बनाओ, हम साथ में। अतिक्रमण आप मुक्त करा रहे हो, अगर आपके पंचायत अतिक्रमण मुक्त कराने की है तो कांग्रेस पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ खड़ी, प्रशासन के साथ खड़े। अतिक्रमण के नाम पर शहर को बेवकूफ नहीं बनाया जाए। थैंक यू। इस मेला मैदान की वजह से 125 से 150 गांव जुड़े हुए हैं आने के मेले की वजह से यहाँ भवानी मंडी के अंदर। मैम, आज कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है मेले मैदान की जमीन पर स्टेडियम नहीं बनाने को लेकर, तो क्या मांगे हो, किस प्रकार की योजना है प्रशासन की? जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, जिस भूमि के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम प्रमुख रूप से मेला मैदान के नाम से जानते हैं, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग की भूमि इस उपखंड की रही है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 60 वर्षों से ये भूमि भूमाफियाओं और जितने भी असामाजिक तत्व थे उनके नाम चलती आई गई, जिसमें इसको खुर्द-बुर्द करने के इनके द्वारा निरंतर प्रयास किए गए। लास्ट ईयर क्योंकि इसके संबंध में प्रकरण राजस्व न्यायालय एसडीओ कोर्ट भवानी मंडी में चल रहा था, उसका निर्णय देते हुए उसको हमने पुनः सरकार और नगर पालिका के नाम किया गया और अतः उस भूमि को हमने 60 सालों के बाद में भूमाफियाओं के नाम से हटाकर सरकार और उपखंड के लोगों को वापस समर्पित किया गया। आज उसी के संबंध में हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो खेल स्टेडियम प्रस्तावित है वो मेला मैदान में ना होकर अन्य किसी भूमि में हो। उसमें इस संदर्भ में उनके कुछ डाउट्स थे, तो आज वो सभी डाउट्स आप सभी के माध्यम से हमने क्लियर भी किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेला मैदान पूरे उपखंड में सेंटर में स्थित है। वो एक खेल स्टेडियम के लिए एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। भवानी मंडी एक बड़ा उपखंड है और यहाँ पर निरंतर लोगों की मांग रही है कि लोगों के बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। साथ ही में नागरिकों की सुविधा के लिए वॉकिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक होना चाहिए। आज जो मेला मैदान को हम जिसके संबंध में बात कर रहे हैं, आप सभी उसकी स्थिति जानते हैं। रोज रात में वहाँ असामाजिक तत्व झुंड लगाकर बैठे पाए जाते हैं। दिन में वहाँ पर जो बच्चे हमारे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, उनके बीच में से ट्रैक्टर निकल कर चले जाते हैं, जो कि घटनाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में चारों तरफ से उसमें अतिक्रमण करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों के हित को देखते हुए और यहाँ से लंबे समय से सभी की इस पूरे उपखंड की जो मांग है कि यहाँ पर एक खेल स्टेडियम डेवलप हो, उसकी मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इस स्थान पर एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसको हम स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ करेंगे, जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ करेंगे और इन सभी कार्यक्रमों को एक गरिमापूर्ण रूप से, सुव्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। आज इसी संबंध में हमने इन्हें जितने भी इनके डाउट से क्लैरिफाई करे हैं और आज जैसा कि आप सभी के सामने ध्यान है, जब ये यहाँ से ज्ञापन प्रस्तुत कर गए हैं तो उन्होंने माना है कि ये स्थान में उनका जो सहमति उनकी भी है और बस उनके कुछ सुझाव थे जिसको हम आगे, और साथ में बहुत ही खेदजनक है कि उस पर अतिक्रमण बरकरार रहेगा। इसी लैंड को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ पर इसका उपयोग कम्युनिटी के करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम विकसित कर एक ऐसे स्थान में कन्वर्ट करें जो कि स्पोर्ट्स के लिए भी काम आए, उपखंड के सभी नागरिकों के लिए भी काम आए और एक सेंटर, हार्ट ऑफ भवानी मंडी एक्चुअल में कहलाए। कितनी बीघा जमीन रहेगी और कितनी की लागत रहेगी इस स्टेडियम को बनने की? टोटल जमीन कितनी है नगर पालिका? देखिए, वहाँ पर जो आप मेला मैदान के नाम से जानते हैं वो पूरा ही जो भूखंड है उसको हम ले रहे हैं, जो कि नगर पालिका भवानी मंडी के नाम से दर्ज है। उसको हमने प्रस्ताव हेतु ऑलरेडी आगे प्रेषित कर दिया है। आपका जो अगला प्रश्न है कि इसमें कितनी लागत से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये तो आगे उच्च स्तरीय एक निर्णय होगा कि इसका प्रस्ताव फाइनली कितना बनकर जाता है और वहाँ से कितना अप्रूव होता है। परंतु हमारे पूर्ण प्रयास हैं कि हम इसको एक बहुत ही एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में डेवलप करें और वो सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम आगे प्रेषित करेंगे।